अरिहंत सिद्ध 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 अरिहंत जय जय श्री सिद्ध जय जय अरिहंत जय जय श्री सिद्ध जय जय साधु जन जय जय जिन धर्म जय जय साधु जन जय जय जिन धर्म जय जय अरिहंत उत्तम जिन धर्म उत्तम अरिहंत उत्तम जिन धर्म उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम साधु जन उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम साधु जन उत्तम अरिहंत जय जय श्री सिद्ध जय जय अरिहंत जय जय श्री सिद्ध जय जय आदिनाथ जय जय गिरारगिरि जय जय आदिनाथ जय जय गिरिराजगिरि जय जय पार्श्वनाथ जय जय नैनागिरि जय जय पार्श्वनाथ जय जय नैनागिरि जय जय गुरुदत्त जय जय द्रोणगिरि जय जय गुरुदत्त जय जय द्रोणगिरि जय जय अरिहंत जय जय श्री सिद्ध जय जय अरिहंत जय जय श्री सिद्ध जय जय कुंडलपुर जय जय बड़े बाबा जय जय कुंडलपुर जय जय बड़े बाबा जय जय गोमटेश जय जय खड़े बाबा जय जय गोमटेश जय जय खड़े बाबा जय जय चांदखेड़ी जय जय आदिनाथ जय जय चांदखेड़ी जय जय आदिनाथ जय जय जहाजपुर जय जय मुंसूरत जय जय राजपुर जय जय मुनीश्वर जय जय अरिहंत जय जय श्री सिद्ध जय जय अरिहंत जय जय श्री सिद्ध जय जय पटेलिया जय जय पार्श्वनाथ जय जय पटेलिया जय जय पार्श्वनाथ जय जय पटनागंज जय जय वीर नाम जय जय पटनागंज जय जय वीर नाम जय जय शांतिनाथ जय जय बीना बारा जय जय शांतिनाथ जय जय बीनावारा जय जय तीजारा जय जय चंद प्रभु जय जय तीजारा जय जय चंद्र प्रभु जय जय पद्मपुरी जय जय पद्म प्रभु जय जय पद्मपुरी जय जय पद्म प्रभु जय जय अरिहंत जय जय श्री सिद्ध जय जय अरिहंत जय जय श्री सिद्ध जय जय शांति सागर जय जय वीर सागर जय जय शांति सागर जय जय वीर सागर जय जय शिव सागर जय जय ज्ञान सागर जय जय शिव सागर जय जय ज्ञान सागर जय जय विद्या सागर जय जय समय सागर जय जय विद्या सागर जय जय समय सागर जय जय उद्यम सागर जय जय मुनि संघ जय जय उद्यम सागर जय जय मुनि संग जय जय अरिहंत जय जय श्री सिद्ध जय जय अरिहंत जय जय श्री सिद्ध जय जय जिन धर्म जय जय जिन आगम जय जय धर्म जय जय जिन आगम जय जय जिन आगम जय जय जिन चैत्र जय जय जिन आगम जय जय जिन चैत्र जय जय चैत्यालय जय जय जिन धर्म जय जय सागर जी महाराज की गुरुवर समय सागर जी महाराज की मुनिवर उद्यम सागर जी महाराज की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की सभी लोगों को मेरा जय जय। आदिनाथ भगवान ने गृहस्थ जीवन को तो अपनाया,
लेकिन अंतिम समय तक वो गृहस्थ नहीं बने रहे। एक दिन उसको लात मारी पूरी दौलत को, और घर बार छोड़ कर के उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार कर लिया और अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। अधिकांश जितने लोग बैठे हो उनके लिए तो अब प्रेरणाप्रद भगवान आदिनाथ स्वामी ही हैं, ये कोई बात नहीं। भूल चूक से गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर भी लिया है तो अंतिम समय तक गृहस्थ ही बना रहूंगा ऐसा नहीं सोचना। ऐसा सोचना समाधि के समय सही सब झंझटों को छोड़ करके किन्हीं गुरुओं के सामने किसी क्षेत्रों पे जाकर के, या घर में हो तो घर में ही सही, अपने धर्म स्थानों में रह करके अरहंत सिद्ध की बंसी बजाते हुए, दुकानदारी और संसार के सब कामों से निवृत्ति लेते हुए हम अपना जीवन सार्थक करेंगे। और दूसरा मार्ग भगवान महावीर स्वामी का है, जिन्होंने जानते थे गृहस्थ के झंझट में फंसना बहुत ही बुरा है, तो उन्हें गृहस्थ जीवन को स्वीकार ही नहीं किया और अपने आप को मोक्ष मार्ग पर लगा दिया। जैन आचार्यों ने दो मार्ग बताए हैं। एक मार्ग बताया श्रमण का मार्ग, कि मुनि महाराज बनो, मुनि महाराज भी बनो तो हल्के मत बनो, वजनदार बनो, वजनदार बनो। वजनदारी के साधु अच्छे लगते हैं, केवल अपन बाहर का वेश धारण कर लें और तदनुरूप चर्या ना हो पाए तो बड़े घाटे का सौदा हो जाता है। तो मुनि बनना, लेकिन अपनी सामर्थ्य देख लेना कि मुनि बनकर के ठिकाने से जीवन हम जी पाने में समर्थवान हैं कि नहीं हैं। और अगर अपने उन मूल गुणों को अच्छी तरह से पालन करने पाने की तुम्हारे अंदर शक्ति ना हो तो घबराना नहीं। दूसरा मार्ग भी आचार्यों ने लिखा है, आदर्श गृहस्थ बन जाना। आदर्श गृहस्थ बनकर के अपना जीवन यापन कर लेना। एक अच्छे श्रावक बनकर के जीवन जियोगे तो भी भविष्य तुम्हारा बहुत सुंदर होगा, बहुत सुंदर होगा। जितने भी तीर्थंकर भगवान बने हैं उनके अतीत को झांक करके देखोगे तो उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को शानदार बनाया, फिर वो जाकर के श्रमणत्व को प्राप्त करके कल्याण के मार्ग पर लग गए। दो में से तुम्हें जो चुनना हो वो तुम चुन लेना। आप तो कहोगे भैया जी हम काय को बड़ा वाला चुनेंगे, हम तो जीव वाला चुनेंगे। काय से जब कल्याण दो ही में होना है तो काय को हम ऐसा सोचें? नहीं, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोचना। एक होलसेल व्यापार होता है, एक रिटेल व्यापार होता है। गृहस्थ करके रह करके धर्म आराधना करोगे तो फुटकर बिक्री होगी, और मुनि बन करके करोगे तो होलसेल में। अगर तत्वा सूत्र आपने पढ़ा हो तो कर्म निर्जरा के स्थान देखना। सम्यक दृष्टि श्रावक गृहतानंद वियोजक दर्शन मोह छप कोप शांत मोह छपक चीन मोजना क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा। असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारी कर्म की निर्जरा बढ़ती चली जाती। मनुष्य भाव सिर्फ और सिर्फ मिलता इसके लिए है, ये करना है तो अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। और अगर मनुष्य भाव पाने के बाद भी अगर अपन अपनी आत्मा का कल्याण ना कर पाए ना, विश्वास रखना बहुत बड़े घाटे का सौदा हो गया। घर बनाना बहुत आसान है, कोई भी बना लेता है। पशु भी रहने का घर बना लेता है। अगर तुमने अपना घर अच्छा बना लिया हो तो बहुत बड़ी बहादुरी नहीं की। गृहस्थ जीवन में प्रवेश तो कोई भी कर लेता है, और बाल बच्चों को भी पैदा कोई भी कर लेता है। इतना भी तुमने कर लिया तो कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं की। उनको पढ़ा लिखा करके योग भी बना दिया तो कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं की। अगर आत्मा का कल्याण नहीं हो पाया तो घाटे का सौदा हो गया, और मनुष्य भाव को पाकर के आत्मा का कुछ कल्याण हो गया हो तो बहुत बड़े फायदे का सौदा हो गया। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि घर में रहते हो तो घर मत बनाओ, बनाना पड़ेगा। बच्चों की परवरिश करनी पड़ेगी, व्यवहार जीवन में सब कुछ तुम्हें देखना पड़ेगा। इन सब को करने के साथ साथ जीवन का एक लक्ष्य और होना चाहिए, जो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, पर जिनके अंदर होता है उनकी आत्मा पवित्र होती है कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण भी करना। किसी को रत्नों का पिटारा मिला हो
और वह अपने घर के ऊपर बैठे हुए कौवे को भगाने में एक एक करके उन पूरे रत्नों को खो दे, वो समझदार कहलाएगा कि मूर्ख? अरे बोलते क्यों नहीं हो? अरे अनमोल रत्न थे, कौवे को भगाने में खर्च कर दिए। किसी को अमृत का प्याला मिला हो और वह उस अमृत के प्याले से मिट्टी में सने हुए, मिट्टी में छपे हुए अपने पैरों को धोने में उस अमृत के प्याले में रखा हुआ अमृत का उपयोग कर ले, समझदार कहलाएगा कि मूर्ख? बोलते क्यों नहीं हो? मूर्ख कहलाएगा, समझदार तो नहीं कहलाएगा। और किसी के घर में चंदन का बाग मिला हो, जिसकी खेती में चंदन उगता हो और चंदन का बाग मिल गया हो और उसकी लकड़ी काटे और राख बनाए और कोयला बनाए, कोयले से आग तापे और राख से अपने घर के बर्तन साफ करे, समझदार व्यक्ति समझदार तो नहीं कहेगा। वो कहेगा तूने मोल नहीं समझा, बाजार में चंदन बेच तो कितनी कमाई कर लेगा। ये जो आचार्य भगवान है ना, जिन्होंने आदि पुराण लिखा है, आचार्य जिनसेन स्वामी ने यही 4 बिंदु लिखे हैं, 3 बिंदु लिखे हैं। जैसे मोल नहीं समझ रहा है वह व्यक्ति, ऐसे ही संसारी प्राणी मनुष्य भाव को पाकर के मोल ही नहीं समझ रहा है अपना, केवल खाने में, पीने में, धन कमाने में, लड़ाई झगड़ा करने में, मारी थारी करने में अपना अनमोल जीवन व्यर्थ बर्बाद कर देता है। एक एक दिन घटता चला जाता है और अंतिम समय आता है, उसके प्राण पखेरु तन से निकल जाते हैं और जब अंत में छटपटाहट होती है तब वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि बिस्तर उसके साथ हो जाता है। न हाथ चलते हैं, न पैर चलता है, न बुद्धि बनी रहती है, स्मृति गायब हो जाती है। जब जवानी थी तब पापों में लग करके अपनी जवानी व्यतीत कर दी, बुढ़ापे में सोचता करती धर्म कर लेंगे। तब कई लोग कहते हैं बचपन में धर्म क्या करना, 55 में कर लेना, पर धर्म न बचपन की चीज है न 55 की चीज है, धर्म तो जचपन की चीज है। जब से जच जाए ना तब से करने जैसी है। जब दांत हैं तो चने नहीं और चने हैं तो दांत नहीं और दोनों हैं तो आंत नहीं। तुम सोचो कि बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे, जब तुम्हारी इंद्रियां स्वयं शिथिल हो जाएंगी, जब खाक ब्रह्मचर्य पालोगे, जब हाथ पैर में ताकत नहीं रहेगी तब खाक धर्म की आराधना कर पाओगे, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। शरीर में शक्ति नहीं होगी तब खाक एकाशन कर पाओगे, शरीर में शक्ति नहीं होगी तो बैठ करके 5 मालाएं फिर फेर पाओगे क्या? कुछ नहीं होगा। अभी जीवन मिला है, जवानी का जीवन मिला है, जितना अधिक कर सको तो करते चले जाओ, करते चले जाओ। कर्म जितने काटते बने काटते चले जाओ, काटते चले जाओ, क्योंकि मनुष्य वो सिर्फ मिले इसलिए हैं कर्म के बोझ से अपन हल्के हो जाएं। पर संसारी प्राणी मनुष्य भाव की दुर्लभता को समझता नहीं। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणीरत रहो, अर्ध मृतक सम, मुख से बोलो ना, बुढ़ापा आ जाता है, फिर वो कुछ नहीं कर पाता। करना क्या चाहिए? जब से बात अपन को समझ में आ जाए ना, और बता दें, देखो 60-70 साल से जीने किसी को नहीं मिलना ज़्यादा। जो बूढ़े पुराना घी दूध पिया है वे तो 80 तक पहुंच जाए, अलग बात है। बाकी नए जितने लोग बैठे हो ना 70 में लुढ़क जाओ। 70 भी ज़्यादा कह रहे यार, 60 में सटे आ जाओ, नहीं समझ रहे, 50 ही में हो जाए खेल का काम। सही कह रहे हैं। आज की जो नई जनरेशन है वही देख रहे हो, आए दिन कुछ घटनाएं सुनते ही उनकी वो चला गया, वो चला गया। 50-60 में सटे आ जाओगे, 70 में बिस्तर, 80 में लस्ती, 90 में डब्बा, 100 में सो गए, पाप बीज बो गए, का ले जाओ ऐसे। न घर जाने संग, न पत्नी संग जाने, न बच्चा संग जाने, कच्चू संग नहीं जाने, पाप की गठरिया संग जाने और धर्म की गठरिया संग जाने। पाप की गठरिया संग जाएगी तो अगले भाव में दुख देगी, और धर्म की गठरिया जाएगी तो सुख मिलेगा। ऊर्ध्वम ऋजु भाविनी कौटिल्यम चतुर्गति यत रोचनते तत्कुर्मा।
यदि तुम सरलता से जीवन जियोगे तो ऊर्ध गति को प्राप्त होगे, और कुटिलता से जीवन जियोगे तो चारों गतियों में भ्रमण होगा। यत रोचनते तत्कुर्मा, अब तुम्हें जो रुचे सो तुम करो, एज यू लाइक, मर्जी तुम्हारी खुद की है। कल्याण करना कि नहीं करना कोई जबरदस्ती नहीं करा सकता किसी का। भगवान भी किसी के कल्याण में सहायक नहीं बन सकते, गुरु भी किसी के गुणस्थान नहीं दे सकते। दीक्षा दे सकते हैं गुरु, लेकिन गुणस्थान तो स्वयं खुद को ही बनाना पड़ेगा। दर्पण देखते हो तुम लोग? अरे बोलते क्यों नहीं हो भाई? हमें तो नसीब नहीं है, हमने तो कई वर्षों से दर्पण ही नहीं देखा। तुम लोग देखते कि नहीं देखते? काय को देखते? अरे भाई काय को देखते हो दर्पण? तुम्हारे दर्पण में देखने से तुम अच्छे हो जाओगे क्या? नहीं होगे। जैसे हो वैसे काला आदमी दर्पण देखे तो गोरा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। दर्पण अपन देखते हैं इसलिए देखते हैं कि चेहरे पर कोई कालिमा तो नहीं लगी, और लगी होती है तो अपन उसको, लेकिन कभी किसी दर्पण ने किसी के चेहरे की कालिमा को साफ किया है क्या? नहीं किया, नहीं किया। दर्पण संग्रह सबका करता, प्रतिबिंबित सबको करता है, संग्रह किसी का नहीं करता। और दर्पण ऐसा है, दिखा तो सब देता है, चेहरा जैसा है वैसा दिखा देता है, कालिमा भी दिखा देता है, लेकिन उसको साफ करने के लिए व्यक्ति को स्वयं का पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति धर्म का मार्ग बता तो सकता है, गुरु ज्ञान की बात बता तो सकते हैं, जिनवाणी ज्ञान की बात बता तो सकते हैं, अनंत भगवान का बिंब उन जैसे बनने की प्रेरणा तो दे सकता है, लेकिन पुरुषार्थ तो व्यक्ति को स्वयं ही करना पड़ेगा। स्वयं के पुरुषार्थ के बिना तीन काल में कभी किसी का कल्याण होने वाला, बोलो ना, नहीं होगा, नहीं होगा। ये साधन है, उन साधन से साध्य की उत्पत्ति को स्वयं ही पुरुषार्थ पूर्वक करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन अपने आप नहीं होगा, सम्यक अपने आप नहीं होगा, पुरुषार्थ पूर्वक होगा। यदि पुरुषार्थ पूर्वक चाहे तो अपने अपरिमित संसार को परिमित कर ले, और लापरवाही से जीवन जिए तो अपने संसार के प्रवाह को बढ़ाता चला जाए, बढ़ाता चला जाए। लक्ष्य पहले बनाना, तो मुझे तो अपनी आत्मा का, मुख से बोलो ना, कल्याण करना। अब मैं अब थोड़ी देर के लिए आपसे 10-15 बिंदुओं पर चर्चा करता हूँ। अच्छे गृहस्थ लोग बैठे हो, खुशी हो रही, आज की उपस्थिति देख करके तो और अच्छी खुशी हो रही। आज बाजार का दिन भी नहीं है तो पराठा के लोग भी खूब सारे आए हुए हैं, नहीं समझ रहे? अच्छे आए हैं। सुनो जरा, अच्छी बात बताता हूँ। पहले सोच तो मैं कोई दूसरी बात कहने के विचार में अभी बना था, लेकिन अब दूसरी बात कहता हूँ। वो पहली वाली बात सुनाऊं कि जी वाली बात सुनाऊं? कौन सी सुनाऊं? दो ही सुना है। तुम्हें क्या पता पहली खोना है दूसरी खोना है? नहीं समझ रहे? हम दो ही नहीं सुनाते, हम दो ही सुना देते हैं। कदम तुम्हें प्रसन्न तो कर ही नहीं, तो दो ही सुना रहे हैं, करने तो मना ही किए हमें, नहीं समझ रहे हैं? तो देखो, सागार धर्मामृत ग्रंथ में, सागार धर्मामृत ग्रंथ में एक श्लोक आया है, न्यायोपाति धनो यजन गुण गुरुन सदगस्त्रिवर्धन भजन। इस श्लोक में 14 बिंदु दिए, संक्षिप्त में बात करके बोलता हूं। आदर्श गृहस्थ अगर तुम्हें बनना है, आदर्श गृहस्थ अगर बनना है तो 14 बिंदुओं का ख्याल करना पड़ेगा। 14 बिंदु में से कुछ बिंदु गिना देता हूँ। ठंड का समय है, पूरे 14 बिंदु गिना पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि गिनाऊंगा तो 9 के बज जाएंगे 11, फिर कल तुम हो जाओगे 9 2 11। मुझे खुद मालूम है, मैं चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता हमें है, इसलिए कुछ बिंदु अभी बता देता हूँ, कुछ बिंदु बाद में बता दूँ। सबसे पहला बिंदु, जब मैंने सागार धर्मामृत ग्रंथ पढ़ा ना तो मेरा माथा घूम गया। हम के आचार्य यहाँ पर पंडित आशाधर जी ने लिखा है, पंडित आशाधर जी सबसे पहले आदर्श गृहस्थ के लिए कह रहे हैं, न्यायोपात धनो, न्याय पूर्वक धन उपार्जन करना। मैंने मन में सोचा कि मंदिर जाना ये बात नहीं लिख रहे, पूजा करना ये बात नहीं लिख रहे,
हटके कुछ बात कह रहे हैं, अन्य ग्रंथों में कुछ अलग बात लिखी है, यहाँ कुछ अलग बात लिख रहे हैं। जब गहराई में गया तो उत्तर सही मिला कि तुम पूजा करो, क्षेत्रों की वंदना करो, दान भी खूब दो, लेकिन यदि तुम्हारे अर्थ उपार्जन करने का तरीका अच्छा नहीं होगा ना तो फल तुम्हें श्रेष्ठ नहीं मिलेगा। क्या करना? आदर्श गृहस्थ अगर बनना हो तो सबसे पहले देखो, पेट को चलाने के लिए पैसे कमाना तो पड़ेंगे तो तय है, पैसे कमाना, लेकिन न्याय पूर्वक पैसे कमाना। अन्याय पूर्वक पैसे उपार्जन करना क्या कहलाता है? कुछ बोलता हूँ। देखो किसी पर, अब बहुत सारे लोगों को मैं जान रहा हूँ, मैं बिंदु बोलता हूँ, किसी को ऐसा तो नहीं लगेगा मेरे ऊपर कटाक्ष करके बोला जा रहा है, बुरा तो नहीं लगेगा मैं बोलूँ तो? बोलो ना, नहीं लगेगा तो फायदा क्या निकलेगा? हम बोले टारगेट कर ही के बोल रहे हैं और हम बोल रहे हो, तुम कहोगे पड़ोसी को बोल रहे हो तो फायदा क्या निकाल रहे? हम बोल ही रहे तो भाई दिलाने बोल रहे, जो भी हमको चेहरा देख रहा है वो दिलाने बोल रहे हैं। नंबर है, कभी चमड़ी का व्यापार नहीं करना, ऐसा व्यापार नहीं करना जिसमें विपुल जीवों की हिंसा होती हो। कभी फटाके का व्यापार नहीं करना, कोई करता तो नहीं है, निष्कल से कोई नहीं करता हो, एक आध तो होगा कोई भी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, पूरे अच्छे लोग यही बराइठा के इलाके में आके बस गए यार, हमें तो ऐसा ही लग रहा है। बहुत अच्छा, ताली ने बजाओ, ऐसा हमारे गाँव में कहते हैं, कोई फूल के कुप्पा नहीं होना। हमें ध्यान है, हम क्षमा सागर महाराज जी के पास सबसे पहले हमने जयपुर में विधान कराया, तो अष्टानिक पर में कोई मिल नहीं रहा हो, तो महाराज जी कहले तुम विधान करा दो। हम महाराज जी हमें नहीं आया, हमने कहूँ कराओ ही नहीं आना, कहले तुम कराओ तो कोई नहीं ना सो। तो नहीं महाराज जी हम कछु बने, कहते नहीं बने सो हम तो बैठे, तुम तो हाउ कह दो। तो मैंने हाउ कह दी, तो विधान चालू होगा, जब विधान चालू होगा तो हम लिखा पड़ा ध्वजारोहण कैसे करो जा रहा। अरे महाराज जी चाहे तो बताओ नरियल कहाँ बांधो जा, तो कलश का, कहले हमें खुद नहीं पता। तो मैंने कही फिर मैं क्या करो? कहले तुम करो जो कछु करने करो, तो तुम हम कहते हम अब क्या कर सकते। मैंने विधान कराओ, विधान अच्छो लगो महाराज जी को, बहुत अच्छे से विधान संपन्न हुआ। जब विधान खत्म हुआ तो महाराज जी हमसे बोले तुम विधान कराया करो, अच्छे से विधान कराते हुए, लेकिन 2-3 बिंदुओं का ध्यान रखना। उन्होंने मेरे को एक नियम दिया था, कभी भी माइक से व्यक्ति विशेष की प्रशंसा नहीं करना, रिझाना नहीं किसी को। दूसरी बात कही थी, कभी इस माइक से किसी को डांटना नहीं, कभी किसी पर कटाक्ष नहीं करना, कभी किसी को जोर से नहीं बोलना। सुन रहे कि नहीं सुना? बोलो ना। और कभी नेतागिरी नहीं करना, कभी कमेटी को कमेटी के स्तर से कमरे में बुला करके लताड़ना नहीं, उसको गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना। तुम्हारे अनुरूप काम कर पाए कि न कर पाए, प्रेम से वार्तालाप करना। तुम्हारे मन का ना हो तो कभी उदास नहीं होना। महाराज जी ने हमसे कहा था कायो सर कर लो, और दिल की बात बताने 25 साल हो गए, आज तक कभी मैंने इस माइक से कभी जोर से आवाज़ नहीं निकाली, कभी किसी को डांटा नहीं, और अंतिम सांसों तक इसका उपयोग करूँगा, कभी नहीं बोलूँगा जोर से। और महाराज जी ने कहा था जहाँ जाओ सबको अपना बनाने के लिए उनकी प्रशंसा करना सीखो। यही कहो कि इतने बढ़िया आदमी दुनिया में कहूँ नहीं, अपनों का बिगाड़ रहा हो। कहले तुमने इतनी कह रही, कोई तुमसे नेतागिरी न बताया, बस तुम आनंद ही रहे। कहले जो आनंद में विद्यासागर में रहो तो हम बड़े खुशी की जिंदगी में नहीं समझ रहे, तो बिल्कुल ही तय है, इसका आनंद अद्भुत है। तो गृहस्थ जीवन अगर करना हो तो सबसे पहले ध्यान रखना, न्याय पूर्वक धन उपार्जन करना। न्याय पूर्वक धन उपार्जन करने के क्रम में कभी चमड़े का व्यापार नहीं करना, कभी फटाके का व्यापार नहीं करना, और आईपीएल का व्यापार नहीं करना। आईपीएल तो नहीं समझते हुए गांव के लोग नहीं समझते, सब समझते होंगे। अच्छा सब समझते हैं, खेलता तो कोई नहीं होगा आईपीएल में। हत्या आगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आईपीएल का व्यापार करके अर्थोपार्जन नहीं करना, और साथ ही शराब की ठेकेदारी करके अर्थोपार्जन नहीं करना, और साथ ही अधिक ब्याज लेकर के भी अर्थोपार्जन नहीं करना।
2.5% और 3% और 4% और 5%। उन गरीबों की 3 भी न चले, 2 बहुत है, 2 बहुत है, सही कह रहा हूँ, 2 पर्याप्त है। 2 से ज़्यादा में तो बेचारे गरीब के दिल से पूछो। और अगर बनियों की आदत का है भी, हम घर गए सो मैंने लिस्ट देखी, हमारे घर में भी गहने का काम होता है। सो भी गरीबों को व्यापार में 3 रुपये सैकड़ा लिखें और महाजन को 1.5 रुपये, 2.25 रुपये, 1.25 रुपये। तो मैंने बोला हम 1 लाख ले से तुमने 1.25 रुपये ले रहे, बेचारों 500 रुपये ले गया, 130 के ले नहीं पड़े उसे। तो हम कि नहीं भैया, वो बेचारा गरीब है, तुम्हारे पास 1000 रुपये का गहना रख दिया, 500 रुपये लेकर के जा रहा है, वो मुसीबत ना होगा ना, उससे भी कम पैसा ले लो ना, 2 रुपया का ले लो ना भाई। हमें शिक्षा दे करके आए, 5-7 साल पहले मैंने दी थी। लोग ध्यान रखते हैं घर में। तुम सबसे भी बोलता हूँ, कई बार ऐसे ही होता है व्यापार, लोग नहीं करो, पैसा एक सहलाएगा नहीं ज़्यादा, 2 रुपया पर्याप्त है। गरीब हो तो और 1.5, जैसी स्थिति हो, पर इससे ज़्यादा का आप जो ने कहो कि हम तो कैखे ले रहे हैं, वो भी अटकी हो तो रख जाए, न हो तो जाए, जो कहाँ जाने वो तो 100 बार तुम्हारे पास आए। ऐसा कह करके नहीं करो, अर्थोपार्जन तो करो, लेकिन सीमित ब्याज लेकर के करो। और अगली बात, अनाज के व्यापारी लोग बैठे हो, कभी भी घुना हुआ माल रख कर के अर्थोपार्जन मत करो। मान लो कोई स्टॉक कर लिया हो और अभी तो रेट बढ़ भी नहीं है, घुनना चालू हो गया, अब क्या को वैसे अभी तो मसूर को चना को भाव ढंग की लग रही है, तुम्हें कोई फिक्र नहीं समझ रहे, वेयर हाउस में रख लो तुमने, और जाके गोली और रखा है कि सारे हों से मर गए हैं, भी नहीं समझ रहे हैं जी। अब इससे होने वाला अर्थोपार्जन तुम्हें सुख शांति देने वाला नहीं होगा। अर्थोपार्जन करना, ऐसा करना, समय के पहले बेच करके उसको अलग कर देना, ज़्यादा मुनाफा ना भी हो तो भी स्वीकार कर लेना, लेकिन मूल लक्ष्य बनाना कि हमारे द्वारा ऐसा कोई व्यापार ना हो। मान लो वकील हो तो झूठे दस्तावेज बना करके अर्थोपार्जन नहीं करना। नौकरी कर रहे हो, मास्टर हो या कोई ऑफिसर हो, कुर्सी नहीं तोड़ना, केवल स्कूल गए साइन कर रहे और भाग आए, बाल बच्चों को पढ़ाओ ने ऑफिस को काम करो नहीं। सरकार अपन को पैसे दे रही है, काहे के लिए दे रही है, सुन रहे कि नहीं सुन रहे, बोलो ना। और झूठे बिल लगा करके अर्थोपार्जन नहीं करना अर्थोपार्जन। यदि इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे, आने वाली जो संपत्ति है 15 साल से ज़्यादा हमारे पास टिकेगी नहीं। ईमानदारी से कम पैसे भी इस भाव में भी सुख शांति देंगे और अगले भाव में भी सुख शांति देंगे। बड़ी बड़ी आपत्तियां टलती चली जाएंगी उसकी, जो ईमानदारी से अर्थोपार्जन करता है। कोशिश करना। अभी तक मान लो कुछ गड़बड़ी हुई हो तो कोई बात नहीं, डॉक्टर हो तो फोकट का इंजेक्शन नहीं लगाना। कई बार डॉक्टर तो नहीं बैठे पुणे का नहीं है ना कौन है, हाँ फोवे वाले तो हैं, वे बालक नहीं समझ रहे हैं, कछु नहीं किया है तो भैया पैसा लेने, पैसा मारो से दिखा लो, कहना जो इंजेक्शन लगा लो, जांच करा लो, उसमें कमीशन ले लिया, मामला गड़बड़ हो गया। वो बीमार नहीं था और तुमने उसको बीमार सिद्ध करके अर्थोपार्जन कर लिया। ये तरीके जो हैं अर्थोपार्जन के अच्छे नहीं माने जाते, इसलिए अर्थ और निर्माण के द्रव्य का भक्षण करके अर्थोपार्जन नहीं करना। मंदिर में दान देना, मंदिर का पैसा अगर कोई अपने पास रख गया हो उसको व्यापार में लगा करके अर्थोपार्जन नहीं करना, उस पैसे को अलग रखना। ये मंदिर का पैसा है, कभी उपयोग करो भी तो कमेटी से पूछ लो, भैया 1 लाख रुपये कर लिए हैं हम, इसका जो ब्याज लगता है 1 रुपया 1.5 रुपया सैकड़ा, वो भी हम ऐड करके आपको दे रहे हैं, तब तो तुम्हारी गलती क्षम हो भी जाएगी। बिना पूछे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और रखी दौलत को खुद स्वयं भोग की सामग्रियों में खर्च करोगे, घाटे का सौदा हो जाएगा। इसलिए क्या करना, हम जब घर में थे तो मंदिर आते थे, मंदिर शायद हमारी दादी बैठी रहती थी, बेटा दे तो पानी हाथ धो, तो हम कहते काय धोएं, सुबह कहती मंदिर को चावल घर नहीं आ रहा हो, तो हम कहते थे दिमाग नहीं है, मैं बिना पढ़ी लिखी है। लेकिन जब बड़े हुए तो मेरे को लगा नहीं, तो दादी के संस्कार अच्छे हैं,
वो ये प्रेरणा देती थी कि बेटे मंदिर की कोई वस्तु भूल से अपने घर में आ ना जाए। अपन लोग उस कुल के हैं जो मंदिर को देते हैं, मंदिर का खाते नहीं हैं। इसलिए कभी भी भूल से भी मंदिर की चिताई है, टेबल है और XYZ कोई भी वस्तु है हमारे घर में चली न जाए। और मंदिर में अगर अपन ने कोई बोली ली है, उतावली में ज्यादा ले भी ली है, नियत को साफ रखना। बोला है हम धीरे धीरे चुकाएंगे, धीरे धीरे चुकाएंगे, लेकिन हम मरने के पहले पैसे चुका करके ही मरेंगे। ऐसी भगवान से प्रार्थना करोगे ना, कर्जदार भी होगे तो ऊपर वाला इतना बरसाएगा। भगवान बरसाता नहीं, लेकिन भाषा ऐसे ही कही जाती है, मेरी तो से बनी निज अंजन जैसे पापी तारे। अपन कहती है बिना पाठ में भाषा है, बस उसका भगवान कुछ नहीं करते, लेकिन भगवान की भक्ति से मिलता सब कुछ चला जाता। तेरे दरबार की जब तासीर देखी है तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। आज से 15-20 वर्ष पहले कभी हम बरायठा आए थे, मड़ावरा आए थे, दुर्ग गांव लगत तेजे स्थान। आज इन गांवों में जाते हैं तो शहर जैसे लगन लगे। सबके घर के खपरा उतर गए, सिलट डर गए, नहीं समझ रहे। सबके घर के देखो मार्बल लग गए, सबके घर दुकानदार देखो दुकानें सबकी शानदार बन गई। पर ध्यान रखना, जितनी भी दौलत है ना वो तुम्हारे मूल नायक भगवान की बदौलत है, इसमें कोई संदेह नहीं। इन आदिनाथ भगवान की बदौलत है। यहाँ शीश झुकाते हो उसके फल स्वरूप सुख शांति और समृद्धता निरंतर अपने आप बढ़ती चली जाती है। आदि पुराण में लिखा है और उत्तर पुराण में भी यही बात लिखा है, जिनके घरों में जिनेंद्र भगवान की पूजन के संस्कार होते हैं, जिनके घरों में अतिथि सत्कार की भावना होती है, उनके घरों में सुख शांति और समृद्धता बरसती है। नारियल के वृक्ष देखे तुमने? भाई बोलते क्यों नहीं हो? ऊंचे होते कि नीचे होते? ऊंचे होते। नारियल लटका नीचे होता कि ऊंचे होता? ऊंचे। दक्षिण भारत में ज्यादा पाए जाते हैं। एक एक नारियल के वृक्ष में 300, 400 नारियल लटके होते हैं कि गुच्छे में 25-25 नारियल लटके होते हैं, और एक एक नारियल में 2-2, 3-3 लीटर पानी आता है, और ऐसे हजारों लगातार वृक्ष खड़े होते हैं। तो मतलब और पानी नहीं भी गिर रहा जिन स्थानों में, उन स्थानों में भी उन वृक्षों में नारियल लटका हुआ है, नारियल में पानी भरा हुआ है। जबकि नारियल इतना हार्ड होता है, सवाल खड़ा होता है इस नारियल के अंदर पानी घुस कैसे गया, किस सिस्टम से ऊपर गया होगा, विचार करना जरा। और लबालब पानी भरा है, ना तो पानी सड़ रहा है और ना तो कहीं से छू रहा है, जाने का सिस्टम समझ में नहीं आया, और इतने दिन तक ऊपर लटका ही है। एक वृक्ष में 1000-1000 लीटर पानी लटका है। आज तक कोई नहीं पकड़ पाया कि नीचे से पानी गया कहाँ। दूसरा उदाहरण देता हूँ, फिर बात को स्पष्ट करता हूँ। यहाँ कैंथा बहुत लगे, कैंथा समझते ना, जो लोग कैंथा को लगे। अब अगर इस कैंथे को हाथी को खिलाओगे तो आप आश्चर्य करोगे, हाथी कैंथा खाएगा, ना तो कहीं से चटकेगा, ना कहीं से फूटेगा, और अपने मल द्वार से ज्यों का त्यों कैंथा वापस कर देगा, और अंदर से पूरा दल खा लेगा, और ज्यों का त्यों कैंथा वापस तुम्हें मिल जाएगा। वो कह रहे ऐसे कैसे हो सका? तो एक काम करो भैया, एक हाथी तुम ले आओ कहूँ से, और इधर के एक अपने गिरार को एक कैंथा तोड़ लो, रो में फलाना नाम लिख दो, प्रेम भाई का एक हमारा है, और वो हाथी को खिला के देख लो, और वो के पीछे लगे रहो 2-3 घंटा। जैसे ही वो छोड़े सो अपने निकाल ले, वो में लिखो ये प्रेमचंद जी है, नहीं समझ रहे, फोड़ के देखो, इतो सुदल नहीं मिले तुम्हें, इतो सुदल नहीं मिलेगा, पूरा जो है ना खाली मिलेगा आपको, और ना कहीं से छेद होगा, ना कहीं से फूटा होगा। और क्या अद्भुत बात है। अरे यार तुम्हारों को बिल्कुल समझ में नहीं यार, तुम्हारे को लग रहा हूँ झूठ किया बोल रहे हैं। आज जे आचार्यों ने जो उदाहरण लिखो दादा, तुम्हें विश्वास न हो तो मोबाइल फोन पे देख ली क्यों अब उन्हें कारण लगो मोबाइल आवे कछु पर तुमने करो घरे देख लियो तुम मोबाइल फोन पे मांगो कि कैथा हाथी खाता है तो क्या होता है, तो बता देंगे कि ना तो अंदर से फूटेगा, ना कहीं से चटकेगा, ना कहीं से दरार आएगी, और उसका दल हाथी खा लेता है, ज्यों का त्यों कैथा वापस कर देता है।
दो उदाहरण हुए, नारियल के अंदर पानी आता है पता नहीं चलता, और केंथा के अंदर का दल गायब हो जाता है, हाथी के खाने पर पता नहीं चलता। अब इसको देखिएगा, जैसे नारियल के अंदर पानी भर जाता है पता नहीं चलता, ऐसे ही जिन लोगों के घरों में 7 व्यसन में से एक व्यसन भी कोई नहीं करता, जिनके घरों में पापों की कमाई नहीं आती और जिनके घरों में व्यसनों की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, जिनके घरों में जिनेंद्र भगवान के दर्शन और पूजन के संस्कार होते हैं, जिनके घरों में वाणी का पठन पाठन होता है, उनके घरों की तिजोरी में संपत्ति अपने आप भर जाती है, सुख शांति भर जाती है, पता ही नहीं चलता कि साल भर में इतना सारा खर्च कर लिया, पता नहीं वो पैसा कहाँ से आओ, उतने ही दान में निकाल लिया, उतने ही यात्राओं में निकाल लिया, उतने ही घर के कार्यों में आ गया, उतने ही हम किसी दूसरे की मददगार भी बन गए, लेकिन बैलेंस शीट मिलाई, चलो भैया साल भर में प्लस में है, पर कहाँ से आया समझ में नहीं आया, लेकिन बैलेंस शीट ठीक बन रही है। और ऐसे ही जैसे कि नारियल, जैसे कि केंटे के अंदर का दल हाथी के खाने पर गायब हो जाता है, वैसे ही जिन लोगों के घरों में कोई एक आध शराबी व्यक्ति होता है, एक आध जुआरी व्यक्ति होता है, एक आध मर्यादाओं के बाहर कार्य करने वाला व्यक्ति मौजूद होता है, पापों में लगा हुआ व्यक्ति होता है और खोटे कार्य करता रहता है, मिथ्यात का सेवन करता रहता है, तीव्र कषाई होता है, तीव्र लोभी होता है, अहंकार जिसका चरम सीमा पर होता है, झूठ बोलने की जबरदस्त आदत होती है, हिंसा करने में जिसे जबरदस्त आनंद आता है, ऐसे खोटे पापों में लगा हुआ व्यक्ति के घर की संपत्ति और घर की सुख और शांति वैसी ही गायब हो जाती है जैसे केंटे के अंदर का दल गायब हो जाता है। तो करना क्या, करना ये कि अपने जीवन को एक आदर्श जीवन बना करके जीवन जीना। आदर्श जीवन बनाने के लिए पहली बात कही, न्याय पूर्वक धन उपार्जन करना, गुणवान व्यक्ति के प्रति विनय की भावना बना करके रखना। जिस घरों में, जिस लोगों में गुणों की, गुणवान व्यक्ति के प्रति विनय की भावना जिन लोगों के दिलों में नहीं होती, वो भी आदर्श व्यक्ति नहीं बन सकता। और फिर आगे कह रहे हैं, युक्ताहार विहार आने समिति, युक्त आहार करना, युक्त विहार करना। युक्त आहार करना, देखो भोजन तो करना पड़ेगा, युक्त आहार करना यानी सात्विक भोजन करना। आजकल बड़ी शौक बन गई है, हमें नहीं जाना ऐसी ट्रेंड में, क्या जाना जहां हमसे पहले ही से पैसे ले लिए भोजन के और भोजन की थाली सामने आ गई और तुमने कहा राजधानी में पैसा तो लगा ही गए हैं, फ्लाइट में पैसा तो लगा ही गए हैं और हमारा तो त्याग है नहीं, तो लाओ यार अपन खा लें। भले ही तुमने बोल के रखा है कि वेज दीजिएगा, लेकिन वेज और नॉन वेज इज इक्वल टू बराबर। तो अंदर जाकर के देखोगे उसी पर वो चीज बनेगी, उसी चीज पर उसी चाकू से वो बनाई जाएगी, उसी चाकू से वो बनाई जाएगी। चमचमाती कटोरी में आपके पास आया है, आप शान से खाए चले जा रहे हो, ठीक नहीं है परंपरा। आदर्श गृहस्थ बनना है। बुंदेलखंडी व्यक्ति अपना टिफिन लेकर के जाता था, ठीक है, कई क्षेत्रों पर गए हो, हमने मजबूरी है, नहीं मिला भोजन, हमने खा लिया। व्यापार के सिलसिले में गए, हमारा त्याग नहीं है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, खा लिया, वो अलग बात है। लेकिन शौक वशात हम जा रहे हैं और यहाँ वहाँ का यदवा तदवा भोजन कर रहे हैं, ये पद्धति बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आदर्श गृहस्थ बनना है तो ऐसे स्थान पर जाना जहाँ जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो, और विवाह संबंधी भी ऐसी ही स्थान पर अपने बच्चों का करना जहाँ 3 लोक के नाथ के दर्शन होते हो। अपनी बेटी को भी ऐसे स्थान पर देना जिन स्थानों पर किसी दिगंबर साधु के आहार कराने की परंपरा मौजूद हो, करोड़पति और अरबपति भी हो, लेकिन जहाँ जिनेंद्र भगवान ना पूजे जाते हो, जहाँ कभी जिनवाणी सुनने ना मिलती हो, जहाँ निर्गंध गुरु के आहार ना होते हुए हो, तो फिर उस स्थान पर बेटी को भेजने में फायदा क्या है?
धर्म चला गया, सब कुछ चला गया। सुन रहे कि नहीं सुन रहे, बोलो ना। ये बात ध्यान रखना। आदर्श गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य बनता है युक्ताहार विहार और आर्य समिति, सज्जनों की संगति जहाँ मिलती हो। सही में ये बहुत पुण्यशाली हो तुम। मढ़ावरा के लोग भी पुण्यशाली हो और बरायठा के भी पुण्यशाली हो। इस एरिया के 25 किलोमीटर के दूर के पुण्यशाली हो, बड़भागी हो। ये तुम्हारे बिना बुलाए साधु अपने आप आदिनाथ को दर्शन करने के लिए आते हैं और तुम्हारे गांव में अपने आप आ जाते हैं और यहाँ रुकते हैं। तुम चौका लेकर आ जाते हो या उनकी वंदना करने आ जाते हो या आहार कराने के लिए आ जाते हो। ये तुम्हारे लिए बड़े भारी सौभाग्य की बात है। ऐसे स्थान पर रहना जहाँ धर्म की साधना अच्छी तरह से कर सके। हमेशा सत्संगति को पाने के लिए उत्साहित मन बना करके रखना। देखो ये पंचकल्याण हुआ, अभी 24 मंडलीय विधान हुआ। कोई में से कह रहा था भैया जी अब भी तो विधान हुआ है, अभी ये वाला समय टाल दो। बोलो क्यों? तो उसने कहा गुरु जी आपने कहा था नारियल लेकर के आना, पर ऐसे स्थान पर फोड़ करके लाना कोई देख ना पाए। मैंने सोचा दुनिया की आंखों पर पट्टी बांध करके नारियल फोड़ सकता हूँ, लेकिन ऊपर वाला केवल ज्ञानी है, उसकी आंखों से छुप करके नारियल नहीं ला सकता फोड़ करके। इसलिए मैंने ज्यों का त्यों नारियल वापस कर दिया। विश्वास रखना, जितने उपद्रवपन करते हैं पर्दे के पीछे करते हैं, अंधेरे में करते हैं, दुनिया की आंखों से छुपा करके करते हैं, कोई देख भी नहीं पाता, तो आप निश्चिंत होकर के नहीं सोना कि इसका फल तो हमको भोगना ही नहीं पड़ेगा। न पुलिस दंड देगी न कोई दंड देगा। अपन ने तो मजा पूरा ले ही लिया, लेकिन पल भर का मजा और नरकों में सागरों की सजा है। ध्यान रखना। इसलिए मन को पापों से भयभीत रखना। कभी कोई गलती हो जाए, गलती होना बहुत बड़ी बात नहीं है। अनंत काल के संस्कार हैं, अनंत काल से आत्मा पापों में लगी हुई है, हर पर्याय में पापों में लगी रही। वो 5 इंद्रियों की चपलता फिर से पापों में लगने के लिए उत्साहित करेगी, कोई बात नहीं। लेकिन पाप होने के बाद मन तो भयभीत हो जाए ना। फिर तो मन से एक आवाज आए भगवान गलती हो गई। अब इतना साहस देना कि अब इस गलती की पुनरावृत्ति ना करें। पुनरावृत्ति करते चले जाओगे तो आदर्श गृहस्थ नहीं बन पाओगे, क्योंकि ये दरबार ऐसा है जहाँ एक, कल मैंने बात को बोला था, जहाँ एक गुनाह माफ नहीं होता उसका नाम न्यायालय है। लेकिन जहाँ लाखों और करोड़ों गुनाह माफ हो जाते हैं वो आदिनाथ भगवान का जिनालय है। ध्यान रखना। इन चरणों में आकर के पवित्र भावों के साथ अपनी गलती की व्याख्या करोगे और प्रभु से कहोगे इतनी शक्ति देना अब इन गलतियों की मैं पुनरावृत्ति ना करूं। एक प्रसंग याद आ गया मेरे को, ध्यान देना जरा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग याद आया है। लाइट बंद हो सकती है। हमारे गुरुजी और हम आचार्य जी के कक्ष में पहुंच गए। ईर्यापद, ईर्यापद मतलब आहार के बाद महाराज जी लोग मिलकर के कुछ पाठ करते हैं, ईर्यापद कहलाता है। हम इसी दुनिया में कहाँ कहाँ, कोई ऐसी जगह न बाकी, जन्म मरण ना किया जहाँ, जन्म मरण के रोग की औषधि, जन्म मरण के रोग की औषधि जग में आप हो हेतु बली। जब से आपको पाया लगता मेरी अखियां है खुली। मित्र यहाँ शत्रु बन जाते, शत्रु भी फिर मित्र बने। पिता पुत्र भाई बन जाते, माँ बहनार सुता बने। नाटक जैसे पात्र सभी हैं, नाटक जैसे पात्र सभी हैं, सच्ची केवल तेरी कही। जब से आपको पाया लगता मेरी अखियां है खुली। तन भी जब ना मेरा अपना, परिद्रव्यों की बात कहाँ। तेरा मेरा करते करते
पिता दिया सबका लिया, वेद ज्ञान तुमने सिखलाया, वेद ज्ञान तुमने सिखलाया, सब दुर्मत की बला टली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ है खुली। सब द्रव्यों को भोग चुके हैं, कोई जग में नया नहीं, नए रूप में हमें लुभाता वही छलिया दिखावनी। शरण आपकी जब से पाई, शरण आपकी जब से पाई, मोहिनी फिर ना एक चली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ है खुली। कल्प वृक्ष है वो ही मेरे, जिनने मुझ पर करुणा की, सिद्ध चक्र है ही मेरे, जिनने मुझको शरणा दी। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति, यही मेरे विधान है। मेरे गुरुवर विद्यासागर धरती के भगवान है, मेरे गुरुवर समय के सागर धरती के भगवान है। जा वाणी के ज्ञान दे, जो सोया हो नींद में उसे उठाया दे। जय 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 गुरुदेव। पढ़न लिखन को आलसी, भोजन को तैयार, तुलसी ऐसे मनुष्य को बार बार धिक्कार। जय 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 ऋषिराज, जय 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 ऋषिराज। काल करत सो आज कर, आज करत सो अब हो, पल में परलय होते है, बहुरी करेगा कब हो। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ पे जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। जब तुम्हें आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी करे चलो, आगे हंसी न हो। जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय 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 ऋषिराज, जय 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 मुनिराज। ओम श्री विषमनाथ तीर्थंकर श्री ओम ह्रीं से पार्श्वनाथाय नमः, ओम ह्रीं चंद्रप्रज्ञानंदाय नमः, ओम ह्रीं से पांच पूज्यानंदाय नमः, ओम ह्रीं शांतनाथाय नमः, ओम ह्रीं सर्वगुरु दोष निवारण अष्टनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीं से पशुपतिनाथाय नमः, ओम श्री मुनशोधनाथाय नमः, ओम ह्रीं अहमस्यावसान माम सर्वस निग्रह शांतं कुरु, ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः, मम शांतं सर्वत्र शांतं कुरु नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंडस्य स्वामिने नमः, आरोग्य परमेश्वरी कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वरे शुभरे अस्यावसा नमः, ओम ह्रां ह्रीं ह्रम अस्यावसा सर्व शांतं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं सकल रोग हराय श्री सन्मति देवाय, ओम ह्रीं शांति परम शांति विधायक श्री शांतिनाथाय नमः। ओम नमो देव भगवते दक्षिण दोषदेश कर्मराय देवतेज मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय, सर्व पाप विनाशनाय, सर्व विनाशनाय, सर्व रोग विनाशनाय, सर्व बरकत विनाशनाय, सर्व छाम डामर विनाशनाय, सर्व अर्थ शांतिकाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्यावसा नमः, मन सर्व शांतं कुरु तुष्टं पट्टं कुरु कुरु। ओम
ह्रीं अहम् अस्यावसा सर्वग्रह शान्तिं कुरु। ओम ह्रीं नमो भगवते चिन्तामणि पार्श्वनाथाय सप्तफले मंडताय श्री धनेन्द्र पद्मावती सहिताय मम हृदयं विद्यं स्वक्तं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अहं श्री चिन्तामणि पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अहं नमः। ओम ह्रीं श्री सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञान सम्यक् छत्राय नमः। ओम ह्रीं नमः मुखकमल सद समुद्र गताय उत्तम क्षमा धर्माय नमः। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्ध्यादि सुनस्नाने नमः। ओम ह्रूं छूं फट कीटिम घाता परमनान स्फुट साच करनान कुरु पावत्रान चंद्र पामथान धरन छाम छाव बाबा ह्रूं फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अहम् अस्यावसा अनाहत्याय महंतारं सर्व शांतर बद कुरु तुष्टं पुष्टं कुरु तव भक्ति विदान लक्ष्मी गुणाज के भद बैठवदम व्याध भवद स्वचक मवदम प्रचंड पवना जड़ ध्वसाग्नि डाग्नि भूत प्रचार केतुबद्ध दुर्भत व्यापार दी रहे तो बण बना संतुर नाम बोल भैया। श्री 1000 सिद्ध चक्र महामंडल विधान गोविंद इंद्र परिवार श्री अंकित कुमार जी जैन, श्रीमती रोशनी जैन, सूरज जैन, सागर, श्री मनोहर जैन, सरल जैन, साहिल जैन, सुरभि जैन, सिद्धार्थ जैन, पिलाई सा परिवार से श्री शीतल जैन, श्रीमती हर्षा जैन, दक्ष जैन, सेठ परिवार बराठा बड़ावरा सा परिवार से श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन, संदीप कुमार जी जैन, नवदीप कुमार जैन, दिगंबर सा परिवार से श्री हुकुमचंद जी जैन, राजेश जैन, नीरज जैन, पारस जैन, साड़ूगर सा परिवार से आस्था जैन, रजनीश जैन, जयंती सागर सा परिवार से प्रदीप जैन, कामनी जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती साधना जगई साहेगढ़ सा परिवार से वार्षिक शांतिधारा पुण्यार्जक परिवार श्री सुनील जैन, मोनू श्रीमती स्पेशल परिवार बराठा सा परिवार से श्री शिखर चंद्री जैन, श्रीमती लक्ष्मी जैन, संजीव जैन, प्रियंका जैन, विपिन जैन, प्राची जैन, समस्त परिवार से ब्राह्मणहरा श्री विनोद जैन, श्रीमती नीति चौधरी, अनुपम जैन, हरिहंत जैन, अभिषेक जैन, समस्त परिवार भोपाल उपस्थित सर्वजन से सर्व समाज से ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। 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 ओम ह्रीं नमः ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय 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 नमः।